हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नागरिक सिविक्स का अध्याय 3 मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्य को जानकारी देंगे। डिटेल में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्य क्या होते हैं। मतलब यहाँ पर से डील किया गया है दो स्टूडेंट का। एक बोल रही है कि आज मैं पहले आई हूँ यहाँ बेंच में क्लास के अंदर, तो मैं पहले बैठूंगी। तो तुषार कह रहा है यह मेरा बेंच है और यहाँ बैठने का अधिकार मुझे है। ठीक उसी समय उसकी टीचर आती है और दोनों स्टूडेंट के बहस का कारण पूछा तो दोनों ने बताया कि मैंने ये बेंच पहले आया है और मैं पहले यहाँ बैठी हूँ, ऐसा करके बताया। तो टीचर ने उन दोनों बच्चों को सामने में बुलाकर बताया कि समानता का अधिकार, समान अधिकार किसे कहते हैं। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चे कक्षा में कहीं भी बैठकर भी अध्ययन कर सकता है। इसीलिए लता तुषार के स्थान पर तुषार और लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। तुषार आज कक्षा में पहले आया, इसलिए उसने पहले अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ हम बैठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और कई कार्य भी किया जा सकता है। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, वो पहले कर चुका तो मैं पहले करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारे समानता का अधिकार है। हमारे संविधान में इसीलिए बनाया गया कि हम सभी को समानता का अधिकार मिले। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भी है कि हमारा संविधान क्या है, संविधान कैसे किया जाता है और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है। ये सभी कानून व्यवस्था बनाया गया और संविधान का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया। और हमें नागरिकों को मौलिक अधिकार में सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसे हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाई कर रहे हैं समानता का अधिकार। इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में एक मुकदमा चला। जब तक मामला अदालत में नहीं था, वह सामने आया और डिटेल में इसकी जानकारी दी। संविधान के लिए हमारा समानता का अधिकार, एक और व्यक्ति, जाति, धर्म, ये सभी का संविधान लागू किया गया और यूज किया गया। अधिकारों की चर्चा की गई। संविधान की उद्देश्य की समानता का संविधान में छुआछूत की कानूनी रूप का अपराध घोषित किया गया और इसलिए सभी नागरिक, आम इंसान को ये अधिकार दिया गया कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, इमारत, पर्यटन स्थल, कहीं भी आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ये अधिकार आम इंसानों को दिया गया। ये हमारा समानता का अधिकार। अब आपका सेकंड टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। दो व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र एवं उनके स्वभाव को देखकर अंतर किया गया। इसका क्रियाकलाप भिन्नता बनाई गई। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय का विचार एवं रुचि नहीं रख सकते हैं। उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते थे। उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई। मतलब स्वतंत्रता अपने मन से करना, अपने विचार के स्वरूप अपना कार्य चुनना, चयनित करना, वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किसको है, हम सभी को है। मतलब आपको भी है, आम इंसान को है, हमको है, सबको है। मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उस देश में कानून अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही की गई। अपराध के लिए यह बंदी बनाया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति
बाहर में जाके, राज्यों में जाके कार्य कर सकते हैं और वहाँ के व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आके कार्य कर सकती है। हमारी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या है थर्ड टॉपिक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के मेहनत और उसकी मजदूरी का गलत फायदा उठाना और उसकी मेहनत से उचित मजदूरी ना देना। मतलब मेहनत करवा लेना मगर उसे उचित श्रमिक नहीं देना, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दिन भर कार्य करना, उसके औरत और पुरुष में कम मजदूरी दी जाना, बड़े रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंड के आसपास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य करना, मतलब मजबूर करना, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां बच्चों को होने लगी, शिकार हो गए। यह भी एक शोषण का अधिकार है। संविधान में यह उल्लेख किया गया कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में, खदान में या कोई भी कार्य नहीं करवाया जाए। बीड़ी बनाना, फटाका बनाना, कालीन बुनना, बोझा धोना आदि कार्य बच्चों के लगाने के लिए, बच्चों को काम में लगाने के लिए प्रतिबंध किया गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी मजदूर के गांव में किसी साहूकार का कर्ज लिया और वह उससे आपस नहीं कर पाए, मगर जो साहूकार है, कोई फैमिली है, अब वो कर्ज लिया है और वो वापस नहीं कर पाया, तो यही साहूकार उससे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य, मतलब मजबूर करता था, जिससे कि वह इस काम के जरिए कर्ज चुकाता था। इसे ही बंधुआ मजदूर कहा जाता है। मतलब अपने इच्छा बिना कार्य करना, दबाव में आकर कार्य करना, वो क्या है, बंधुआ मजदूर। अब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा टॉपिक। धार्मिक का मतलब तो आप समझ रहे हो कि भारत में अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। अधिकतर हमारे भारत देश में हर धर्म के लोग निवास करते हैं, है ना। इन सभी लोगों के लिए पसंद, धर्म मानने एवं रीति रिवाजों को पालन करने की स्वतंत्रता की गई। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता था। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। सरकार ने सभी धर्म समान होने हैं, इसी कारण स्कूल, कॉलेज, तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि की किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए सभी जगह जाने की अनुमति दी गई और कोई भी लोग के धर्म के नाम पर अमानवीय एवं रूढ़िवादी कार्य न करे, ऐसी व्यवस्था किया गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी अज्ञानतावश बच्चों को जन्म लेते ही मार डालते थे। मान लो कोई भी कहे कि उन्हें बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इस स्वीकार नहीं किया गया। पहले क्या बोल रहा था, बाल प्रथा, बाल हत्या, ऐसा प्रथा चलता था कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता, इसलिए ये कानून व्यवस्था बनाया गया है कि किसी का हत्या, बाल प्रथा, सती प्रथा का पालन नहीं किया गया और ये सब का कानून अधिकार दिया गया, एक एक्ट बनाया गया। अब पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का मतलब है भारत में विभिन्न भाषाएं के बोले वाले, धर्म मानने वाले लोग आते हैं, अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान भी इन सभी में से एक है ना। उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि संरक्षित का अधिकार प्रदान किया गया है और संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूह को अपने धर्म और भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता दी गई। जैसे धर्म के लोग कई जगह उर्दू, मराठी, ये सब चीज़ की कॉलेज की व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता का भेदभाव नहीं किया गया, है ना, धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा, धर्म का आधार पर तय किया गया। कोई भी अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। अब 6 पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने का न्यायालय
में जाने का अधिकार है। नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि लोग किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह प्रभावित व्यक्तियों को अलग से मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, संस्था लोगों को इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार मुकदमे का जनहित याचिका को लोकहित में मुकदमे को कहा जाता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपका मान लो कि सरकार किसी नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय करती है, और मान लो यदि बांध बना तो करीब 50,000 लोगों को खेत या घर डूब गए, उनकी भूमि और आजीविका चली जाएगी, उनकी जीवन प्रणाली का गंभीर असर होगा। उन लोगों को जीवन की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का, देश में किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का, अपनी रुचि का कोई भी धंधा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है, और 50,000 लोगों के तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये हमारे 6 पॉइंट का एग्जाम्पल है। जैसे कि 6 माह रहने पर अधीक्षक के अदालत को सूचना दी गई। यदि आदमी का तबीयत ठीक हो गई तो न्यायाधीश में उसे मुक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि यह उठाया गया है। दुकालू जैसे कि मानसिक चिकित्सालय में 6 साल में रहना पड़ा। दुकालू के लिए एक संस्था उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और अदालत में सिद्ध हुआ कि दुकानदार के शारीरिक स्वतंत्रता हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय में राज्य को यह आदेश दिया गया कि वह उचित मुआवजा दे, और साथ में उच्चतम न्यायालय के यह भी कहा गया कि ये मुआवजा दुकालू को जीवन के बीते हुए समय पर नहीं लौटा सकते और जो उसने यातना में बिताए हैं। अब है नागरिकों का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होता है कि जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार है वैसे ही हमारे कर्तव्य हैं। हमारे आसपास के रहने वाले लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। अधिकारों को पाने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, कुछ संविधान हैं, कुछ नियम हैं। ये सब चीज़ हमको आम नागरिक को कर्तव्य को पालन करना रहता है। संविधान का पालन करें तो आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना, उनका पालन करना, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को रक्षा करना, देश की रक्षा करने के लिए आह्वान करना, राष्ट्र की सेवा करना, भारत की सभी लोगों को समान भ्रातृत्व की भावना में निर्माण करना, धर्म, भाषा व प्रदेश लोगों पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के लिए समान विरुद्ध हो, है ना। जाति धर्म का भेदभाव न करना, सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि वन्य जीव है, रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद एवं ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। यह सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा प्राप्त का अवसर पर बनाना। भारत का संविधान में भारत सरकार की विधि एवं न्यायालय मंत्रालय का निर्माण करना। ये आज हम मौलिक अधिकार के कर्तव्य के चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर है, आपको PDF दे दिया जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।